नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनएसए रैंकर्स पर। और मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी के सभी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर मारिएगा। सभी बच्चे जल्दी से आइए और बड़ा जल्दी से मोबाइल हाथ में ले लीजिएगा, बस केवल उत्तर देने के लिए। और आपके सामने आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, 31 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है आपके यहाँ पर। और मैं हिंदी बाबा आपके सामने यहाँ पर हुई हूँ और हमारे डायरेक्टर सर नील सर आपके सामने यहाँ पर है ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनएसए रैंकर्स परिवार आपके लिए यहाँ पर चारों यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीएस हिंदी चारों क्लासेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और प्यारे बच्चों, आपके पीवाईक्यू जितने भी हैं आपको पूरे कराए गए हैं, यहाँ पर करा रहे हैं बाकी बच्चे हैं। तो प्यारे हमारे बच्चों, एक बार लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए भाई, तो हम चलते हैं सीधा लेकर के आपको अपने प्रश्नों की ओर कि हमारा प्रश्न क्या क्या कहते हैं। हाँ भाई, बाल का स्त्रीलिंग है। बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है भाई आपसे यहाँ पर कि बाल का स्त्रीलिंग क्या है। बाल का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो पता नहीं बच्चे क्या क्या लगाते हैं। और बाल का हमारे पास में होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बाला। हाँ जी, जैसे बालिक का होता है बालिका, ऐसे हमारे पास में बाल का हो जाता है बाला। ये है इसका उत्तर भाई मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पर्णकुटी शब्द में समास है। बहुत बढ़िया भाई, उत्तर दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, पर्ण पर्ण मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चे पत्ता, यानी पत्तों की कुटी या कुटिया, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में, इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास। इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल का, करुणालय के रचयिता कौन है। भाई करुणालय जो है इतनी प्यारा आपकी रचना है आपके यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। और इनके बारे में बात की जाए तो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इनके हमारे पास में जो है वो है, एक मिनट बेटा, जो रचनाकार है वो है हमारे पास में जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत प्यारी है। इसे आप पढ़िएगा, देखिएगा एक बार, पढ़ करके अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगला सवाल क्या कहता है, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन। देखिए जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को समझाता भी हूं कि बहुवचन सदा बहुवचन रहने वाले शब्द है ना। तो देखिए हम कहते हैं लता टूट गई, लता टूट गई, तो आपको मालूम है एक वचन है ये हमारे पास में, ठीक। और हम बात करें आपसे, दर्शन हो गए, ये बहुवचन है, बहन आ गई का। अब देखिएगा हमारे पास में जो बचता है शब्द वो बचता है दर्शन। आप इसका प्रयोग जब भी करते हैं हमेशा बहुवचन में करते हैं। ऐसे और भी शब्द हैं जैसे कि दर्शन हो गए, इधर देखिए जरा, हम बोलते हैं ना आपसे यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, आंसू टपक रहे हैं। आप देखिएगा ये सब बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं आपके, ठीक। आओ अगला सवाल, जीव का पर्यायवाची। जीव, अब देखिए हम जीव के बारे में बात करते हैं आपसे। तो जीव है जो टंग, क्या है टंग, इसको जीवा भी कहते हैं। और इसी को हमारे पास में कहते हैं रसना। हाँ जी, इसको कहते हैं हमारे पास में रसना, यानी कि रस यानी स्वाद को चखने वाली, ठीक है। अगला सवाल, जिसका कोई आकार ना हो। अरे भाई सीधी सी बात है, आकार में हम अपने यहाँ लगा देते हैं क्या, निर। क्या लगा देते हैं, निर लगा देते हैं। और निर का मतलब क्या है, नहीं, यानी जिसका कोई आकार नहीं है तो निराकार हो जाता है। क्या हो जाता है, निराकार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा हो गया, ये हो गया। बी आंसर आपके पास में, देख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, कल्याणी शब्द में कौन सा लिंग है। कल्याणी शब्द में कौन सा लिंग है, जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर। हाँ, कल्याणी, देखिए आपको मालूम है कल्याणी जो का प्रयोग किया जाता है स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। हाँ भाई, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
महादेवी वर्मा को किस पर ज्ञानपीठ, भैया आपको मालूम है हिंदी में मिलने वाली पहली महिला थी महादेवी वर्मा, और यामा पर इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क्या कहता है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, ये तो झांसी वाली रानी थी। देखो इसका प्रयोग आपके यहाँ पर किया गया है, वो वीर रस के बारे में बताया गया है। वीर रस है, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो मर्दानी थी, ये वाली बात जो हमारे पास में आता है वो हमारे यहाँ पर वीर रस को करता है। अगला अम्बुज और अम्बुद। देखिए अम्बुज, अम्बु का मतलब होता है हमारे पास में कीचड़, और जा का मतलब जन्म, यानी कि ये जो होता है हमारे पास में कमल का होता है। और अम्बुद, अम्बु मतलब जल को धारण करने वाला, यानी कि ये होता है हमारे पास में क्या, बादल। तो कमल और बादल, कमल और बादल, तो भैया कमल और बादल ये रहा हमारे कमल और बादल, ठीक आंसर है भाई इसका। कमल और बादल देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सभी के सभी। अगला सवाल, वह खा रहा था रही थी रहे थे, जब भी आ जाता है, और यहीं पर होता रहा है रही है रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल होता, और यहाँ पर ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। मैं बच्चों को इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ अगर वो देखें उन्हें करें तो मजा आ जाए, एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता है उनसे, ये मानिए। अगला चलता है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखा के शब्द में कौन सा समास है? तो भाई गंगा तट, तो इसका मतलब क्या, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, ये देखो जरा, इसका विग्रह हो जाएगा बच्चों गंगा का तट, गंगा का तट। अब यानी कि क्या बता रहा है, ये संबंध बता रहा है, और संबंध वाचा किस में आता है आपके यहाँ पर, तत्पुरुष समास में आता है, ये लीजिएगा। बी आंसर है भाई इसका, बी आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? हाँ भाई आपसे पूछा जा रहा है कि जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा, जातियों, जातियां या जातियां। अब देखिए उसने कोई गलती नहीं की है, उसने बी और सी दोनों एक जैसे दे दिए है, तो इस वजह से आप जो है इन दोनों को ही मान सकते हैं। हाँ जी दोनों एक जैसी दी थी, उसने कोई गलती नहीं की है, तो आपके यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएंगे बी और सी। वैसे एक में मैंने बड़ी की मात्रा लगाई हुई थी, इस वजह से एक गलत था, इसका बी आंसर था मैंने जो बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, शाश्वत का विलोम क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है, शाश्वत। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों, शाश्वत का क्या होगा यहाँ पर देख लीजिएगा। ये पिक्चर पर जब भी पेपर में आता है पूछने के लिए बच्चे गलत करे आते हैं, इसका होता है हमारे पास में नस्वर। क्या होता है? नस्वर होता है मेरे प्यारे बच्चों, सत्य का असत्य हो जाता है, अनस्वर नहीं होगा। नहीं शाश्वत को अनस्वर भी हम कर सकते हैं, पर लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा। इंदिरा और इंदु शब्द का सही विकल्प चुनिएगा। भाई देखिए सुरति सम भिन्नार्थक शब्द आपके यहाँ खूब पूछने के लिए आ रहे हैं हमारे पास में जी बेटा। देखिएगा अगर मुझसे बात पूछी जाए तो मैं जानता हूं एक बार, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इंदु जो है हमारे पास में चंद्रमा का पर्यायवाची है, और ये वाली कंडीशन कहाँ है हमारे पास में, पहले वाला यूज हमारे पास में पहला ही आंसर है इसका मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा आप। ठीक अगला सवाल, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? चलो तो देख लेते हैं भाई, मुझे तो पता नहीं है यहाँ पर बोलते समय कितने उच्चारण स्थान आते हैं। यहाँ पर जो है ये 5 बता रहा है ना, कौन से होते हैं 5 जरा देख लेते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत्य और बिड़ा ऊष्ठ। हाँ जी ऊष्ठ। इन 5 का बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानक होता है? 5 होता है। आप देख सकते हैं 1 2 3
4 और 5। आपको उत्तर मिल रहा है बिल्कुल सही और सटीक। क्यों और कैसे तो आप देख लीजिए। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सी में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन, जल्दी से उत्तर दीजिए भाई, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं उनके एक पुत्र, उनका का आएगा ये गलत है, उनको एक पुत्र है ये भी गलत है, उनका एक पुत्र है उन्हें एक, हाँ जी मिल गया उत्तर भाई, उत्तर मिल गया भाई मुझे। उत्तर है हमारे पास में सी, उनका एक पुत्र है। देख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में धर्म क्या है? भाई वाह भाई, मैं आप लोगों को सब चीज पढ़ाता हूँ। इधर देखिए जरा, इधर देखो, उपमेय पढ़ाऊंगा, उपमान पढ़ाऊंगा, समान धर्म पढ़ाता हूँ और समान शब्द पढ़ाता हूँ। समान शब्द हमारे पास में आते हैं सा, सी, सी, समान, सच। और समान धर्म क्या होता है? गुण होता है, गुण या फिर हम विशेषता, जिस विशेषता से तुलना करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है। अब समान धर्म की बात कर रहा है तो हमारे पास में मिल जाता है हमें क्या? गुण। आंसर मिल गया हमें, बी आंसर है इसका आंसर बी है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, गणेश में कौन सी संधि है? वाह कितना प्यारा सवाल आया है हमारे पास में, इतना बढ़िया आया है। हाँ भाई जल्दी से बताइए हमें इसकी। गणेश में तो आपको मालूम है वृद्धि संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा आती है। यह संधि में या और वा और रा आता है। गुण संधि में छोटी ए और छोटा ओ आता है और इसमें अर आता है। अच्छा वृद्धि संधि, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये वृद्धि है, सॉरी। वृद्धि में बड़ी ए और बड़ा ओ आता है और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। अब देखिए हम छोटी है और यहाँ पर भी क्या है? छोटी है, और इसका भी वैसे भी संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? गाढ़ धा ना ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। आंसर मिल गया हमें और आंसर है हमारे पास में गुण संधि। अब देख लीजिएगा गुण संधि मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, अल्प विराम का चिन्ह है। भाई देखिए विराम चिन्ह हर पेपर में आए हैं, हर पेपर में आए हैं। देखिए इस वाले को हमारे पास में कहते हैं फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप कहते हैं, जबकि इसकी जगह पर हमारे पास में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये है हमारे पास में विस्मय आदि, विस्मय आदि है। ये है हमारे पास में अल्प विराम और ये हमारे पास में अर्ध विराम। तो आप लोग देख सकते हैं। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है हमसे? सवाल क्या पूछा जा रहा है जरा जी देखिएगा। सवाल पूछा जा रहा है अल्प विराम, कौन सा हो गया? बी आंसर मिल गया। चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों सही ढंग से पेपर को अच्छे तरीका से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है। आओ इधर अव्यय है और अव्यय में भी ये स्थानवाचक है, स्थानवाचक। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये कालवाचक है। क्या है ये? कालवाचक है। कल भी हमारे पास में कालवाचक है और ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? अव्यय। किसी देखिए ये जो है हमारे पास में, ये है हमारे पास में प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये देखिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। सही तत्सम शब्द का चयन। भाई तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ तत्सम शब्द बताइए जल्दी से।
देखिए देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे मायो मायो खप्पर और स्यों ये सब देसी शब्द हैं। अंध अंध का अंधा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। और इस वजह से डी आंसर इसका। हाँ जी, डी आंसर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अकर्मक क्रियाएं नेचुरल क्रियाएं होती हैं पहली बार, और इसमें कर्म नहीं होता है और क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। सोना, जागना, उठना, चलना फिरना, है ना, निकलना, मरना, ये सब क्या है हमारे पास में, टूटना, सब के समय में अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिएगा यहाँ पर रमेश पढ़ रहा है, पढ़ना हमारे पास में सकर्मक क्रिया है। बालक बहुत देर से रो रहा है, बस फिर क्या है, रोना हमारे पास में जो है, रोना हमारे पास में जो है अकर्मक क्रिया है, ये आंसर मिल गया। खाना बनाना, बनाना हमारे पास में, खाना बनाना हमारे पास में जो है सकर्मक है, बना रही है क्या, पीना भी हमारे पास में क्या है, सकर्मक है। इस वजह से आंसर बी मिलेगा मेरे पास, बी आंसर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, आकर्षण शब्द का विलुप्त। अरे भैया देखिए इतना प्यारा सवाल है आपके पास में, ये ध्यान रखिएगा। आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण, विपकर्षण, अपकर्षण या अनाकर्षण। अब इनमें से आकर्षण के बारे में बात करता हूँ। आकर्षण हुआ है, विकर्षण नहीं होगा आपके पास में, वो तो विशेष रूप से हो जाएगा अनाकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाकर्षण। विलोम शब्द पूछा है आपसे, अन का मतलब होता है हमारे पास में नहीं, मना होता है, इस वजह से अनाकर्षण हो जाएगा। कवि स्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखो ये दुआ से पूछने के लिए आ चुका है, और देखिए कवि धन ईश्वर हो जाएगा, कवि धन ईश्वर, पहला वाला ही सही है। शुद्ध वर्तनी का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है हमें यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी का मेरे प्यारे बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। आइए अगला सवाल, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो भाई सीधी सी बात है कि ये देखिएगा जरा यहाँ पर, वाले थे भूतकाल में, अचानक बिजली कौन उठी, कब कौन उठी पता नहीं है, ये भी भूतकाल में। खा लिए थे, ये भी भूतकाल में। तो हमारे पास बचता क्या है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये है आपके पास में अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया। हाँ जी, अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया। जूते चाटने का सही अर्थ होगा इधर उधर घूमना, जूतों को चमकदार बनाना, घूस देना, खुशामद करना। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसको बताइए जल्दी से। अरे जी तो आप बढ़िया तरीका से एक बार में बता देंगे, जूते चाटने का मतलब है खुशामद करना। क्या करना, खुशामद करना। ध्यान दीजिए जरा अच्छे तरीके से आप। तुरंग, तरंग और तुरंग, ये बड़ा ही प्यारा है, हमारे यहाँ जब भी पूछने के लिए आता है बच्चों से गलत हो जाता है ये वाला सवाल। देखिए तुरंग जो होता है वह होता है हमारे पास में घोड़े का, तरंग जो होता है वो होता है लहर का। सीधी सी बात है, अब ऐसा कौन सा है, पहला ही आंसर है, पहला ही आंसर है। ये लोग मिल गया हमें आंसर, एक झटके में आंसर मिल गया, बताइए एक झटके में ही हमें आंसर मिल गया भाई। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है सबको अपनी समान समझना, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। आप, आपका मतलब यहाँ पर क्या करें समझ लो, यहाँ पर आपका मतलब है यहाँ पर खुद, क्या है खुद, खुद डूबे तो जग डूबा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ पर कहते हैं आप भला तो जग भला, तो आप यहाँ पर खुद के लिए है इसमें बड़ा,
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीय, मनुष्य, मानवता, मानवीकरण। जल्दी से उत्तर दीजिए भाई इसका, जल्दी उत्तर दीजिएगा। देखो, मानव शब्द का वैसे विशेषण मानवता भी होता है, और ये तो दो है नहीं है, मानवीकरण भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। मानवीय भी है इसका, मानवता कहते हैं इसके अंदर मानवता नहीं रही है, इसके भाई दोनों आंसर सही मान ली जाएंगे। तो बहुवचन में वहां भाई मानवता ही आती है। कहते हैं इस व्यक्ति के अंदर कोई मानवता नहीं बची है, ये मानवीय व्यक्ति नहीं है। इस वजह से इसका आंसर हमारे पास में दो मिल जाते हैं, पर लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर माना था वो मानवीय माना था। ठीक है, चलो अगला सवाल। पिता कहानी के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा सवाल है भाई। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो शेखर जोशी नहीं है, उदय प्रकाश नहीं है, उषा प्रियवंदा नहीं है, ज्ञान रंजन बिल्कुल सही आंसर है। ज्ञान रंजन है, ज्ञान रंजन है मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं अगला सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? कथित, कथित, कर्तन, कथन। बताइए, जल्दी बताइए भाई, इसका उत्तर जो है कौन सा है, कौन सा नहीं है? काटना का तत्सम होता है हमारे पास में कथित। जी, मिल गया आपको उत्तर, आपको उत्तर मिल गया भाई। चलो, लंदन शहर में टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अच्छा, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पात चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। यहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं, और दूर से देखने पर टेम्स नदी है ना, टेम्स नदी में मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पूरे विश्व की सभी दिशाओं में माल भेजा जाता है। आने वाला सारा माल यही उतारा जाता है। भारत का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो मानो शहर ही ठहर जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर रखी है कि उसने दुनिया में कोई भी राष्ट्र मुकाबला नहीं कर सकता। चल, तो हम यहाँ सवाल को उत्तर देने वाले हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना रखी है? लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंचे, कोई लंदन पर आक्रमण ना करे, कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके, कोई शत्रु इसे हरा ना सके। बड़ा ही प्यारा सवाल है, जल्दी से उत्तर दीजिए भाई। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है? कोई उसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके, ये है इसका। यहाँ पर ध्यान रखिए। आइए, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों की बहार, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षण, मस्तूलों की पंक्तियां। मस्तूलों का जंगल क्या है हमारे पास में? तो इसका मतलब ये है हमारे पास में, इसका कहने का मतलब है असंख्य मस्तूल, बहुत ज्यादा संख्या में है। जंगल का मतलब उसने क्या है, तो बहुत ज्यादा संख्या में है मेरे प्यारे बच्चों। तो 34 का हो जाता है हमारे पास में बी। अगला सवाल। त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? हाहाकार मच जाना, हल्ला मच जाना, हाहाकार, सूसरा, त्राही त्राही हाहाकार आपके पास में मच जाने का मतलब है आपके पास में, हाँ जी, हाहाकार मच, त्राही त्राही का मतलब विनाश हो जाना, इतना भयंकर हो जाए कि हमारे यहाँ पर। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? टक्कर लेने का अर्थ क्या है? हाँ भाई, टक्कर लेने का अर्थ क्या है हमारे पास में? टक्कर लेने का मतलब क्या है? हाँ भाई, ये भाई उससे टक्कर ले सकता है, मुकाबला कर सकता है, उसके पास भेजा जाए, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो इसका हो जाता है मुकाबला करना। और इस आ, जो है कहते हैं, इस PYQ का ये आखिरी सवाल है। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जहाजों के जंगल में, काफी गहरे पानी पर, नदी के तट पर, या समुद्र के तट पर। बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई, इसका आंसर आपको देना है अच्छी तरीका से। तो आपको मालूम है कि एक टॉन्ग नदी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो यानी किस पर बना हुआ है ये?
नदी के तट पर बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में एक PYQ और रह गया है, यानी कि आपको एक बात मालूम है कि 31 अगस्त 2000 का फिर फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया है मैंने, और इसका एक और रह गया है, वो रह गया है हमारे पास में सेकंड शिफ्ट का। और तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो अभी-अभी जो पेपर हुए हैं आपके यहाँ पर पुलिस के 4, तो पुलिस के 4 में 40 प्रश्न आते हैं, वो 40 प्रश्न हल कराना शुरू करेंगे परसों से। तो आप उन प्रश्नों को भी देखना है, आपको पढ़ना है ढंग से अच्छी तरह, तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया था उसकी बदले। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको मेरी क्लास, और आपने सभी प्रश्नों को उत्तर यहाँ पर देखे सही तरीका से, अच्छे तरीका से। अगर आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई समस्या पढ़ने से रिलेटिव यहाँ पर होती है या समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बेटा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप उसमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी हर समस्या का समाधान वहाँ पर कराया जाएगा। पढ़ाई से रिलेटिव जितनी भी समस्याएं आपको, और बाकी जिन बच्चों को भी यहाँ पर ऑफलाइन मुझसे पढ़ना है, मैथ वालों से पढ़ना है, किसी पढ़ना है ना, इंडिविजुअल पढ़ना है ना, या फिर कंबाइंड बैच लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों नील सर अकेडमी है, NSA रैंकर्स है आपके लिए यहाँ पर है, तो आप आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीका से। और मैं आपको एक बात तो बता दे रहा हूँ, ऑफलाइन में आपको नोट्स प्रोवाइड भी कराए जाते हैं, टेस्ट भी टाइम से कराया जाता है यहाँ पर, और प्रॉपर क्लासेज होती है मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट क्लासेज है हमारे यहाँ पर। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो आप आगरा में भगवान टाकीज पर NSA रैंकर्स के नाम से या नील सर के नाम से हमारे पास ये कोचिंग्स है, तो आप यहाँ पर आकर के हमसे पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए केवल इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।